पर क्यों सती? जिसके पास सहायता मांगने जा रहे हैं, ये भी तो निश्चित कर लें कि वो उसके योग्य है भी या नहीं। यदि शिव हमारा शत्रु है तो उसके पास सहायता मांगने क्यों जाए? और यदि शिव हमारे मित्र हैं तो क्यों हमारा पूरा परिवार उनसे घृणा करता है? क्यों सारा जगत शिव की प्रशंसा करता है और पिताश्री उनसे घृणा करते हैं? यदि शिव सत्य है तो क्यों प्रजापति जैसे सत्यनिष्ठ शिव के शत्रु हैं? क्या तुम्हें अपने पिता पर संशय है सती? तुम कैलाश गई थी अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने, पर वहां से लौटकर तुम अपने पिता पर ही प्रश्न उठा रही हो। क्या तुम्हें उनके निर्णय पर संदेह हो रहा है? आप समझिए माता, पिताश्री ने कहा कि शिव हमारे परिवार के शत्रु हैं, परंतु उन्होंने हमारे परिवार की 27 बेटियों को विधवा होने से बचाया। हम समझते थे कि शिव पिताश्री के मान को भंग करना चाहते हैं, फिर उन्होंने उन्हें कलंक लगने से क्यों बचाया? मैं पिताश्री पे संशय नहीं कर रही, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हो सकता है पिताश्री को उन्हें समझने में भूल हुई हो। भूल तो तुम रही हो सती कि तुम प्रजापति की पुत्री हो। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उनका महत्व समझो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता कोई न कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे। माता, कहीं मार्ग ढूंढने में विलंब न हो जाए। हम पर आई हुई विपदा दिति के लिए बहुत बड़ा अवसर है, वो इसका लाभ अवश्य उठाएगी। कूटनीति, रणनीति, छल नीति, अनीति, क्या कुछ नहीं करना पड़ा मुझे यहां तक पहुंचने के लिए। स्मरण है इंद्र, क्या किया था? ना स्वर्ग बचाने के लिए मेरे गर्भ पर प्रहार किया था। स्मरण करो और क्या कहा था कि मेरे ये पुत्र देवलोक में पैर रखने योग्य भी नहीं है। तुमने तो केवल कहा था, परंतु हम तुम्हें करके दिखाएंगे कि देवलोक में कौन रहने योग्य नहीं है। बलि, शक्ति, सारा खेल इसी का है। कल तक तुम्हारे पास थी तो तुम इंद्र थे, आज हमारे पास है तो एक असुर इंद्र बनेगा। दत्तराज बनेगी, दत्तराज बनेगी, दत्तराज बनेगी, दत्तराज बनेगी, असुरपति बनेगी, दत्तराज बनेगी, प्रत्येक अंश से एक आरंभ होता है। आज से इतिहास असुर लिखेंगे और इस अध्याय का पहला प्रश्न लिखा जाएगा देवताओं के रक्त से। इंद्र रुक जाओ। मरे हुओं को और क्या मारना, इन्हें हम असुरों की उदारता दिखाओ और भिक्षा में जीवन दान दे दो। और वैसे भी ये नरकीय जीवन मृत्यु से अधिक कष्टदायी होगा इनके लिए। और वैसे भी इनका नारायण तो स्वयं ही श्रीहीन होकर बैठा है, अब इनकी सहायता कौन करेगा? देवताओं से हुई भूल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं ऋषिवर। आप जो कहें मैं दान देने के लिए तैयार हूं। गौदान कहें,
भूमि दान कहें, बस अपना दिया श्राप लौटा लीजिए। देवताओं को बचाने के प्रयास में आप भूल गए कि श्राप लौटाया नहीं जा सकता। उस पर आप एक ऋषि को प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रलोभन नहीं ऋषिवर, केवल प्रार्थना, एक भक्त की प्रार्थना। मेरे आराध्य अपनी शरीक हो चुके हैं और भला देवों के भूल का दंड ये संसार और नारायण क्यों सहे? नारायण तो आपके भी आराध्य हैं और अपने आराध्य के लिए ये भक्त कुछ भी करने को सज्ज है। कुछ भी ऋषिवर, आप आदेश करें। तो छोड़ दीजिए शिव से अपनी शत्रुता और हो जाने दीजिए शिव और शक्ति का मिलन। असंभव, असंभव। मैं क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, परंतु आप जो मुझसे मांग रहे हैं वो देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो आप मुझसे जो मांग रहे हैं वो मेरे लिए भी देना असंभव है। आपका शाप शिव काट सकते हैं, तो ये शाप भी शिव ही काटेंगे। प्रभु, इस अनर्थ को रोकिए। समस्या विकट है और इसका समाधान केवल आप दे सकते हो। अपने प्रेम से बिछड़ना जितना कष्ट देता है, उससे कई गुना अधिक प्रयास लेता है मिलन का मार्ग बनाने के लिए। आराध्य, मुझे आपकी पीड़ा का अनुमान है नारायण। जब स्वयं पीड़ा का अनुभव लो तो अनुमान होता है कि कोई दूसरा इतनी पीड़ा कैसे सहता होगा। कैसे प्रभु, कैसे सहते आए हैं आप बिछड़ने का ये घाव। इस घाव की वेदना को आप सृष्टि के निर्माण से अब तक साथ लिए। प्रेम का पौधा तप की धरा पर त्याग के आंसुओं से सींचा जाता है नारायण, परंतु इस पीड़ा के कारण व्यक्ति इतना सबल हो पाता है कि कर्तव्य पथ पर आए और हर बाधा के तांडव को सह सके। पर देवी लक्ष्मी से दूर होकर मैं अपने कर्मों और कर्तव्यों से विमुख हो गया हूं देव। मेरे लिए देवी लक्ष्मी मेरे अस्तित्व का एक भाग है और संसार का साधन। अपनी लक्ष्मी से दूर होकर मैं अधूरा हो गया हूं देव, और ये सृष्टि श्रीहीन। अब संचालक को अपना कर्तव्य निभाने का कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा है देव। कोई मार्ग दिखाइए आराध्य। आप तो काल से भी परे हैं देव, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। देवताओं को इस संकट से बचाइए और देवी लक्ष्मी के लौटने के लिए कोई उपाय दीजिए। शत्रुता निभाना उद्देश्य था ना तुम्हारा?
मैं आत्मसमर्पण करता हूं। शिव जानता है कि तुम मेरे जीवन का आधार हो, वो मुझसे मेरे जीवन का आधार छीनना चाहता है। अब तो केवल शिव ही है जिनकी शरण ली जा सकती है, जिन्होंने ब्रह्मदेव को मार्ग भटकने से रोका, देव जाति की वज्रांग के हाथों रक्षा की, जिन्होंने चंद्र को तेजहीन होने से रोका। अब वही हमारा उद्धार कर सकते हैं।